दोनों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस एवं बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद में अभी जो है हमार राज पार्टी ने जो है अपना घोषणा पत्र जारी किया है और अपने घोषणा पत्र में काफी जो है बड़ा जो है घोषणा जो है किए हैं। इस वक्त हम जो है सिहावा विधानसभा 56 के हमार राज पार्टी के प्रत्याशी जीवराखन मरई से कुछ खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ठंड के दिनों पर जो है यहाँ प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में लोगों के बीच में जाकर के जनसंपर्क जो है कर रहे हैं और ठंड के दिनों पर भी जो है ठंड के दिनों में भी जो है पसीना बहा रहे हैं। हमारे साथ में जीवराखन मरई जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महिला प्रभाग सर्व समाज जी, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला प्रकोष्ठ सर्व आदिवासी समाज। इनसे हम बातचीत अभी करना चाहेंगे। क्या ऐसा कारण हुआ कि आपको एक अलग पार्टी बनाना पड़ा और इस चुनावी संग्राम में आपको उतरना पड़ा? जी, इन जवाबों को तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको पहले ही मिल चुके हैं, पर मैं पुनः दोहरा देती हूँ। जब आपके अधिकार और सारे चीज़ों का हनन होता है तो मजबूर होकर इंसान जब मांगते मांगते थक जाए और उन अधिकारों का कोई निराकरण नहीं होता है तो मजबूर होकर हमको समाज से सत्ता की और ये जो कदम उठाया गया है वो लेना पड़ा है। और आज आप सामने हमको देख रहे हैं एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, और ये सिर्फ आदिवासी समाज की नहीं, सारे मूल निवासियों की, सारे छत्तीसगढ़ वासियों का एक लड़ाई है। और कहीं न कहीं दोनों राष्ट्रीय पार्टी के जो है घोषणा पत्र है, कैमरा पर्सन को बोलना चाहूँगा पीछे जाकर के चलाएंगे। घोषणा पत्र जो है और काफी जो है चर्चा है आपका जो है घोषणा पत्र है, किसानों के कर्ज माफी के साथ में धान का समर्थन मूल्य 4000, इसको किस तरह? नहीं, हमारे घोषणा पत्र में ये सारी चीजें हैं और जो भी हमारे क्षेत्रीय समस्याएं हैं, हम तो खुद आदिवासी वर्ग किसान आधारित है, हमारे किसान मूलक हैं हम, तो हम अपने लिए बेहतर, हमारे भाइयों के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है, हम इस पार्टी की बात नहीं करते हैं। ये इसमें समाज हित की बात होती है, आम जनों के हित की बात है, तो वो बेहतर से बेहतर हमारा है और हमारे घोषणा पत्र में सारी चीजें लिखित हैं। जी, हमारे साथ में जुड़ेंगे अभी सिहावा विधानसभा 56 के प्रत्याशी जीवराखन मरई, उनसे बातचीत हम अभी करना चाहेंगे। सर, आपका जो है घोषणा पत्र जो है पूरा आपके पार्टी का घोषणा पत्र पूरा राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, घोषणा पत्र आवश्यक था। हम लोग जो घोषणा पत्र कर रहे हैं हमारा क्षेत्रीय पार्टी है और आज सवाल बजट आवंटन कैसे होगा इस लोगों को शंका हो रहा है, इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में इतना संसाधन है और शायद संसाधन को दोहन करके जो अन्य राजनीतिक पार्टी लोग बाहर जो भेजते हैं पैसा, दिल्ली भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, कहीं भेज रहे हैं, वो हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसके कारण हम लोग, हमारा कमेटी ने बहुत सोच समझ करके सभी दिशाओं को ध्यान में रखने, किसानों का, विद्यार्थियों का, जंगल का, हेल्थ का, दैनिक वेतन कर्मचारियों का, सभी के लिए हमने कहा हुआ है कि कर्ज माफी कैसे होगा, बंटन कैसे होगा, ये हमारे पास एनालिसिस है। एनालिसिस करने के बाद ही हमने ये घोषणा पत्र जारी किया है। कहीं न कहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जो है घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें शराबबंदी था। अगर आपकी सरकार बनती है तो पूर्णतः छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी, बड़ी विषय है। नहीं, घोषणा वहाँ तक अच्छा है, पूर्ण शराबबंदी हमारे में नहीं है। देखो, आदिवासी समाज के कल्चर होता है, जिस कल्चर में पूजा पद्धति है, 100% हम लोग जो शराबबंदी की जो बात कर रहे हैं वो पूजा पद्धति, जो ट्राइबल लोगों की पूजा पद्धति, उसमें शराब का भी एक अलग स्थान है। उसके कारण 100% वो हो नहीं पाएगा, लेकिन घोषणा पत्र हम लोग वैसा नहीं लिखे जैसा आप समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो है कल घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें क्या है 21 क्विंटल धान खरीदी के साथ में समर्थन मूल्य 3100 रुपये, आपका 4000 रुपये है। किस तरह से देखते हैं? किसान काफी खुश है। नहीं, पहले बात 31 क्विंटल जो 1 एकड़ में धान उत्पादन का बोल रहा है वही गलत है जी। 31 क्विंटल कैसे होगा? किसान लोग बैठे हैं 21 है, 21 है क्या? अरे हम सोच रहे थे 31 बोला, 21 बोला मैं। अच्छा, 20 है ना। उसमें देखो क्या है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और वो लोग बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी वाले लोग हैं, लोग लुभाने करते रहते हैं। हमारे पास लोग बिचौलेबाजी का कोई शब्द नहीं है। जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें हम लोग एकदम कायम रहेंगे, 100% उसका पालन कराएंगे। और अन्य पार्टियों का जो जा रहा है उसके बारे में हमको कोई ज्यादा उसमें एनालिसिस करने का आवश्यकता नहीं है। रबी फसल में भी समर्थन मूल्य में धान खरीदी करेंगे? नहीं, समर्थन मूल्य में नहीं, उसका रेट हमने दिया हुआ है 2200 रुपये में, 2200 रुपये रखा हुआ है। रबी फसल आज तक ये कांग्रेस बीजेपी ने नहीं बोला खरीदेंगे, लेकिन हम लोग खरीदेंगे साहब। छत्तीसगढ़ है, किसानों का देश है, यहाँ पे धान का कटोरा है तो धान ही होगा और क्या होगा। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है तो धान तो होगा ही। लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सब। बेसिकली मेरे को पहले से जानते हैं, बेसिकली मैं इंजीनियर आदमी हूँ, मेरे पास ये ब्लूप्रिंट रहता है कि मेरे को डेवलपमेंट कैसे करना है और डेवलपमेंट करने आता है मेरे को बजट कहाँ से आएगा, स्वीकृति कहाँ से होगा, काम कैसे होगा। आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं मेरे से तो, और मेरे से मेरे को बुलवा रहे हो आप। अच्छा भैया
लोगों के बीच में जाते हैं। सुदूर वनांचल क्षेत्र के अंतर्गत एक पीड़ा काफी है। जल जंगल जमीन की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई लगातार लड़ती आई है आपकी समाज। नहीं, 102 गाँव दूरस्थल का नहीं है, उसमें 42 गांव ऐसा है जहाँ पे रोड नहीं है। आज के तारीख में रोड और बिजली के नहीं, 102 का मेरे को जानकारी नहीं है। सिहावा विधानसभा क्षेत्र में 42 गांव ऐसा गांव है। सिहावा विधानसभा मगल क्षेत्र में 42 गांव जो है सुदूर वनांचल क्षेत्र में नहीं, लेकिन सभी जगह मेरे ख्याल से अप्रोच है, और जहाँ पे अप्रोच नहीं होगा वहाँ पे रास्ता बनाया जाएगा, कनेक्टिविटी किया जाएगा। उनका मूलभूत सुविधाएं जो स्कूल है, पानी है, नल है, सड़क है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे प्रयास किया जाए, वो भी हमारे ब्लूप्रिंट में शामिल है। लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क करते आए हैं आप। लोगों का काफ़ी जो है आपका घोषणा पत्र के बाद हमने महिलाओं से बात की है, आपका घोषणा पत्र काफ़ी चर्चा में है, इसके बारे में कुछ और बता दीजिए। नहीं, घोषणा पत्र एक वास्तविक है सर। छत्तीसगढ़ में बोलो इतना सारा संसाधन है, उसके कारण सभी संसाधन का जो इनकम गवर्नमेंट को होता है, उस गवर्नमेंट को उनको में ध्यान में रखते हुए सारी दिशाओं में हम लोग घोषणा पत्र जारी किया हुआ है। चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक क्षेत्र में हो, हेल्थ क्षेत्र में हो, कर्मचारियों के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों को हमने कवर करने को कोशिश किया है। खास करके यहाँ पे जो ट्राइबल क्षेत्र है जहाँ पे वनोपज का बहुत मात्रा है, उसको भी हमने बहुत सोच समझ के ध्यान में रखा गया है। वनोपज भी खरीदेंगे, उसके लिए किसानों का, वहाँ वनोंचल में रहने वाले साथियों का कैसे जीविकोपार्जन आगे बढ़ेगा, उसको भी सारी चीज़ को ध्यान रखा गया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीराखन मरई हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो लगातार जो है अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं। सिहावा विधानसभा 56 के हर एक गांव में जा करके अपना प्रसार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो है घूम रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि सिहावा विधानसभा में क्या जीराखन मरई का यहाँ मेहनत कितना रंग लाएगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर साहू के साथ बंटी सिन्हा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।